तो बिहार सरकार को इसमें भी तेज़ी दिखाना चाहिए कि सहायक अभियंता का बहाली जो है मतलब 2 महीने में पूरा कंप्लीट कर दे। हर साल प्रशासन दयनीय है सर, दयनीय सिचुएशन है। हम लोग इंजीनियर्स हैं बिहार के, अंडर ब्रैकेट में बेरोजगार बोला जाए तो ज़्यादा सही है। और कुछ नहीं है, यहाँ पे किस्मत महलों पे राज करता है और हुनर सड़कों पे नाच करता है, वो दिखेगा आपको। इंजीनियर्स हैं हम लोग। टीचर की वैकेंसीज लाखों लाखों की वैकेंसीज 2 महीने में कंप्लीट कर ले रहे हैं पूरी तरीके से। आप इवन जॉब भी ऑफर कर दे रहे हैं, आप लोकेशन भी रिक्रूट कर दे रहे हैं। तो हमारे डिपार्टमेंट में आप इस इमीडिएट पोस्ट को गेट के थ्रू, आउटसोर्सिंग के थ्रू क्यों भर रहे हैं? कंबाइंड एग्जाम होना चाहिए और फेयर एग्जाम होना चाहिए। गेट, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, आउटसोर्सिंग, इन सब का कोई मतलब नहीं है। ये बहुत अनफेयर मीन है। आपके पास बीपीएससी यही कंडक्ट कराता है एग्जाम, आप उसके ही थ्रू जितना भी रिक्रूटमेंट हो रहा है सारे डिपार्टमेंट का आप कंबाइंड रिक्रूटमेंट लीजिए। जो संविदा पे जिसको इतना पहले से मार्क दिया गया है, उन्हीं का हर एक जगह हो जाता है सिलेक्शन। उसमें फ्रेशर स्टूडेंट जो है बिल्कुल पीछे रह जाते हैं और टैलेंट रहने के बावजूद वो लोग आज सड़क पे है। और एक तो 4 साल 5 साल के बाद वैकेंसी है। 150 नंबर ला करके लड़का सिलेक्टेड है, हम 264 नंबर लेके आए सर, सिलेक्टेड नहीं। क्या गड़बड़ी होता है? गड़बड़ी सर 25% जो नंबर दिया गया है, 125 नंबर ऊपर से जोड़ा जाता है कॉन्ट्रैक्ट वालों को, जिसके कारण हम लोग पीछे हो जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में नौकरियां लाखों की संख्या में दी जाएगी, ऐसा दावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा भी लगातार किया जा रहा है। और आप देख रहे होंगे कि हर एक विभाग में जो है मैक्सिमम बहालियां दी जा रही हैं। शिक्षक बहाली चल रहा है। फिर से बता दें, बीपीएससी 17वीं के माध्यम से अभी तक का रिकॉर्ड तोड़ बहाली को लेकर प्लानिंग चल रही है, अधियाचना आ रहे हैं। इसी फेज में आपको बता दें, ये जो छात्र हमारे साथ हैं ये इंजीनियरिंग के छात्र हैं और इनका यही कहना है कि 2017 के बाद से बीपीएससी ने एई के क्षेत्र में कोई बहाली नहीं निकाली है। बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिनमें सीटें खाली हैं, लंबे समय से कोई बहाली नहीं निकल रही और सरकार जो है संविदा पर इनकी बहाली कर रही है। तो ये छात्र जो हैं ये देख रहे हैं कि बिहार में जब इतने बड़े पैमाने पर नौकरियां दी जा रही है तो इंजीनियरिंग करने वाले और इंजीनियरिंग के क्षेत्र को क्यों अनदेखा किया जा रहा है। हमारे साथ बहुत छात्र हैं, इन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका और क्या कहना है आपका? मेरा नाम श्रेष्ठ कुमार है। जैसे कि 2-4 पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा कि 2017 के बाद से जो कंबाइंड वैकेंसी आती है बीपीएससी एई में, वो अब तक नहीं आई है। ठीक है, अब जो आई भी है तो वो आउटसोर्सिंग के थ्रू आई है, जो कि गलत है, एकदम गलत है। जैसे कि कभी आउटसोर्सिंग जैसे गेट के थ्रू ले रहे हैं, तो आप गेट के थ्रू 2017 से पहले आप ये कर रहे हैं। बाकी का फर्दर पॉइंट्स हमारे मित्र बताएंगे। बता दिए। बिहार सरकार की सबसे बड़ी रिक्रूटिंग एजेंसी जो है बिहार लोक सेवा आयोग है सर। और उसमें जो इंजीनियरिंग की पोस्ट जो होती है उसकी लास्ट कंबाइंड वैकेंसी 2017 में आया था। ग्रामीण कार्य विभाग हो गया, पुलिस हाउसिंग सोसाइटी हो गया, योजना और विकास विभाग हो गया, और सबसे बड़ी विभाग जो है पंचायती राज विभाग है, जिसमें आज तक इंजीनियर की बहाली परमानेंट रूप से कभी नहीं हुई है। पिछले 8 साल में नहीं। पिछले 8 साल 10 साल से नहीं हुई है। तो हम लोग का एक ही बात कहना है कि कल जो है शाम में प्रेस वार्ता किया गया बिहार सरकार के सचिव के द्वारा कि आउटसोर्सिंग के थ्रू जो ये सहायक अभियंता की बहाली होगी 231 ग्रामीण कार्य विभाग में। जो मतलब सुन के अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बिहार के पास इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है बिहार लोक सेवा आयोग, जो लाखों की संख्या में शिक्षक की बहाली 2 महीने में पूरा कर दे रहा है। तो बिहार सरकार जो सहायक अभियंता की परीक्षा होती है जिसमें एक ही सिंगल शॉट एग्जाम होता है, ना पीटी होता है और ना ही उसमें इंटरव्यू है। तो बिहार सरकार को इसमें भी तेजी दिखाना चाहिए कि सहायक अभियंता का बहाली जो है मतलब 2 महीने में पूरा कंप्लीट कर दे। हर साल प्रशासन लगभग पद खाली है, आप लोगों को जो सूचना मिलता होगा कितना खाली है पद? लगभग 2500 से ऊपर पोस्ट खाली है पूरे विभाग को मिला दिया जाए तो। अच्छा। और ग्रामीण कार्य विभाग में हम लोग कुछ दिन पहले विजिट किए थे, तो वहाँ के सचिव के द्वारा बोला गया कि हम लोग उस पर कार्यरत हैं। तो हम लोग सोच रहे थे कि लोक सेवा आयोग के थ्रू बहाली आएगी, लेकिन जो नहीं आया। और कल हम लोग को देखने में मिला, न्यूज में भी आया था कि 231 पोस्ट पर संविदा के थ्रू बहाली होगी। तो बिहार सरकार में एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर सिर्फ इंजीनियर लोगों का मजाक बनाया जा रहा है सर। और एक और चीज है कि बहालियां और विभाग में बहुत लंबे चौड़े पैमाने पर आती है, लेकिन बीपीएससी की इंजीनियरिंग में देखें 50, 100, 150 इतना ही सीट रहता है। क्या कहेंगे? दयनीय है सर, दयनीय सिचुएशन है। हम लोग इंजीनियर्स हैं बिहार के, अंडर ब्रैकेट में बेरोजगार बोला जाए तो ज़्यादा सही है। और कुछ नहीं है, यहाँ पे किस्मत महलों पे राज करता है और हुनर सड़कों पे नाच करता है, वो दिखेगा आपको। इंजीनियर्स हैं हम लोग। सोचिए इंजीनियर्स का मतलब क्या होता है। यहाँ पे बिहार पे कितने सारे पुल गिर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड ये न्यूज़ जा रहा है। कभी कभी तो यूट्यूब पे मेरे को कनाडा वाले चैनल पे भी दिख जाता है कि हाँ बिहार में पुल ऐसे गिर रहे हैं जैसे
पेड़ से पत्ते गिरते हैं। आउटसोर्सिंग के यहाँ सर गेट के थ्रू कल ही न्यूज़ आया, गेट के थ्रू यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर के लिए रिक्रूटमेंट हो रहा है। गेट के थ्रू इसलिए किया जा रहा है क्योंकि गेट के थ्रू आपको इमीडिएट इंजीनियर्स चाहिए, तो इमीडिएट एक्शन के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, आप आउटसोर्सिंग के थ्रू रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। जबकि हमारा बीपीएससी ए एग्जामिनेशन जो कि सारे असिस्टेंट इंजीनियर्स के लिए इंजीनियरिंग रिक्रूटमेंट का सबसे बड़ा ड्रीम जॉब होता है, वो बीपीएससी ए के थ्रू होता है। और बीपीएससी ए अब क्या कर रहा है कि 2 दिन में एग्जाम कंडक्ट पूरे तरीके से कर ले रहा है, जिसमें कि इंटरव्यू भी नहीं लेना है। तो आपका 2 दिन में जब इमीडिएटली आपका पेपर हो जा रहा है और आप टीचर की वैकेंसीज लाखों की वैकेंसीज 2 महीने में कंप्लीट कर ले रहे हैं पूरे तरीके से, आप इवन जॉब भी ऑफर कर दे रहे हैं, आप लोकेशन भी रिक्रूट कर दे रहे हैं। तो हमारे डिपार्टमेंट में आप इस इमीडिएट पोस्ट को गेट के थ्रू आउटसोर्सिंग के थ्रू क्यों भर रहे हैं, जब 2 दिन में आप अच्छे से परमानेंटली जॉब आप रिक्रूट कर सकते हैं एलिजिबल कैंडिडेट्स को। गेट के थ्रू आउटसोर्सिंग के थ्रू कैसे कैंडिडेट्स जा रहे हैं जो पुल गिरा दे रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, ये बहुत अनफेयर है। आपके पास फेयर रिक्रूटमेंट एजेंसी है बीपीएससी ए, आप उसके थ्रू सारा रिक्रूटमेंट कीजिए। आप जो भी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, कोई ज़रूरत नहीं है आउटसोर्सिंग पे। जब ए एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है तो वह सारे एग्ज़ाम सारे डिपार्टमेंट के कंबाइंड वैकेंसी निकाले। ये अलग अलग वैकेंसी निकालना अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, सपोज किसी एक डिपार्टमेंट में आज वैकेंसी आपने निकाला, जो कैंडिडेट रिक्रूट हो गए, अब आप 10 दिन के बाद दूसरा वैकेंसी निकाल रहे हैं, उसमें भी वो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं, वो सीट तो वैकेंट कर देगा ना कहीं ना कहीं। ये क्या है, ये लूप होल है। आप प्रोविजनल लिस्ट भी नहीं निकालते हैं, वेट लिस्ट भी आप नहीं निकालते हैं। ये बिल्कुल से कोई मतलब कि कोई सिस्टम ही नहीं है इंजीनियर को। कंबाइंड एग्जाम होना चाहिए, कंबाइंड एग्जाम होना चाहिए और फेयर एग्जाम होना चाहिए। गेट कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस आउटसोर्सिंग इन सब का कोई मतलब नहीं है, ये बहुत अनफेयर मीन है। आपके पास बीपीएससी ए कंडक्ट कराता है एग्जाम, आप उसके ही थ्रू जितना भी रिक्रूटमेंट हो रहा है सारे डिपार्टमेंट का आप कंबाइंड रिक्रूटमेंट लीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री भी इंजीनियर हैं, लेकिन इंजीनियर ही आज सबसे ज्यादा जो है दुखी हैं। और क्या कहना है आपका? सर मेरा ये कहना है सबसे कि आपने जैसे बोला कि 100-200 वैकेंसी है, तो वो सर अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू भेजता है। सेम एग्जाम होना है हर एक डिपार्टमेंट, सेम आयोग को लेना है, लेकिन हर एक विभाग का अलग अलग आता है। उससे सर हमारे बिहार में ऐसा व्यवस्था है जो कॉन्टैक्ट पे उसको 25% मार्क दे दिया जाता है पहले से, जो कि 400 में 133 134 मार्क को पहले से दे दिया जाता है हाथ में। उससे फ्रेशर स्टूडेंट को बहुत नुकसान होता है। अगर हर एक विभाग में अलग अलग वैकेंसी आएगी तो वो जो संविदा पे जिसको इतना पहले से मार्क दे दिया गया है, उन्हीं का हर एक जगह हो जाता है सिलेक्शन। उसमें फ्रेशर स्टूडेंट जो है बिल्कुल पीछे रह जाते हैं और टैलेंट रहने के बावजूद वो लोग आज सड़क पे हैं। और एक तो 4 साल 5 साल के बाद वैकेंसी आती है और इस मुद्दे को नहीं उठाया जाता है। हम लोग को बार बार, यहाँ तक कि हम लोग रोज 100 मेल करते हैं, विभाग को करते हैं, सीएम ऑफिस में करते हैं, सिर्फ फॉरवर्ड होता है सिर्फ, लेकिन हम लोग को कोई भी उसका आश्वासन नहीं दिया जाता है। इससे हम लोग को बहुत परेशानी है। हम लोग प्रोटेस्ट करने आते हैं तो हम लोग को पुलिस भगा देती है। किसी विभाग में जाते हैं तो इस तरह से तानाशाही दिखाया जाता है कि हम लोग को गेट से भगा दिया जाता है, अंदर नहीं जाने, हम लोग के बात को रखने नहीं देता। हम लोग करे क्या सर? हम लोग का मांग एक बार दोहरा दे, क्या आप लोग अभी चाहते हैं? हम लोग का ये है कि कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ना लाया जाए, सभी विभाग का एक साथ कंबाइंड वैकेंसी दिया जाए, जिससे कि बहुत से फ्रेशर को, विद्यार्थी को उसका इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और फेयर वे हो कि सभी को वैकेंसी। प्रशासनिक जो एग्जाम होता है उसके प्रशासनिक एग्जाम जो हर साल कंडक्ट की जाती है, उसी के जैसा बिहार सरकार में भी जो इंजीनियरिंग सर्विसेज है उसका भी हर साल रेगुलर बहाली होना चाहिए सर, और एक साथ कंबाइंड वैकेंसी होना चाहिए। और मार्क्स के बेसिस पर आप चॉइस ले लीजिए, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, और आप मेरिट के हिसाब से बना के दे दीजिए, फिर सिलेक्शन हो जाएगा। जितना सीट निकले सब पर बहाली सुनिश्चित जी, सुनिश्चित होना चाहिए। जी सर। हाँ, कहिए क्या? एक बात ये है कि इसमें क्या हो रहा है कि आप जब संविदा के थ्रू आप परसेंटेज बेसिस पे आप दे देते हैं, तो कभी डिफरेंट डिपार्टमेंट में क्या होता है, सिंगल स्टूडेंट का सब जगह सेलेक्टेड हो जाता है। अब सिंगल स्टूडेंट तो कोई एक ही डिपार्टमेंट में काम करेगा, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, तो बाकी का अदर डिपार्टमेंट में सीट वैकेंट हो गया। तो अगर वो चीज नहीं होता तो जो रह गए वो स्टूडेंट तो वहाँ कम से कम सेलेक्ट हो जाते हैं। तो आप ये चीज कम से कम, अगर या तो फिर एक ये होना चाहिए कि अगर किसी को आप बहाली किए हैं तो आप उसको फिर फिक्स कर दीजिए कि फिर वो दूसरा डिपार्टमेंट में फिर वो फॉर्म नहीं डाल सकता है। एक ये चीज हो सकता है कि एक स्टूडेंट किसी एक डिपार्टमेंट में किसी एक सीट के लिए फिक्स कर दिया जाए, है ना? इससे क्या, चलिए अपना अपना मांग है। हाँ, कोई भी वैकेंसी अभी कॉन्टैक्ट पे आ रहा है तो उसको गेट के थ्रू लिया जा रहा है, लेकिन गेट में सर इक्वल अपॉर्चुनिटी किसी को नहीं मिल रहा है, क्योंकि बिहार के बहुत सारे बच्चा गेट की तैयारी कर ही नहीं है, क्योंकि उनको भी गेट के जो सिलेबस है और जो यही का सिलेबस वो आकाश धरती का अंतर है। इसी के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
हम लोग का सबसे ये है कि वैकेंसी को नियमित रेगुलर लाए और कंबाइंड वैकेंसी सभी डिपार्टमेंट का एक साथ दिया जाए। कैन इन शॉर्ट बीपीएससी एई असिस्टेंट इंजीनियर्स के लिए जो भी रिक्रूटमेंट ले रही है वो एक सिंगल एग्जाम के थ्रू ले, जो कि है बीपीएससी एई। कोई गेट नहीं, कोई आउटसोर्सिंग नहीं, यही फेयर और वैलिड मीन है, और बाकी सारा अनफेयर है हमारे लिए। हमें नहीं पता क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो बस एक सिंगल हमारा डिमांड है, बीपीएससी एई असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जो रिक्रूटमेंट है वो बीपीएससी एई एग्जाम के थ्रू ले, और कुछ भी नहीं, और बाकी सारा अनफेयर है। तो बता दे आउटसोर्सिंग के खिलाफ जो है छात्र हैं, और बता दे नीतीश कुमार खुद इंजीनियर हैं और उनका हमेशा से दावा रहता है कि बिहार में न्याय के साथ विकास करना है। और विकास में आपको बता दें इंजीनियर नीतीश कुमार जो कहते हैं सड़क, पुलिया, बिजली, इन सभी में इंजीनियरों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और देखिए कि आज जो ये छात्र हैं ये 2017 के बाद से बहाली नहीं आई है और आउटसोर्सिंग कर दिया जा रहा है, उसके खिलाफ इकट्ठा हुए हैं। और इनका सीधे सीधी यही कहना है कि जितने भी सीट हैं इंजीनियरिंग के बिहार में, वो पहले तो बीपीएससी के थ्रू उनकी बहाली की जाए, फिर से है कंबाइंड लिया जाए, और ये सुनिश्चित किया जाए कि जितने भी पद हैं उन सभी पदों पर छात्र भरे। ऐसा ना हो शिक्षक वाला हिसाब किताब कि एक ही छात्र जो है विभिन्न विभागों के लिए चयनित हो जाए, सीटें खाली रह जाए और छात्र बेरोजगार भी रह जाए। और इसके साथ साथ छात्रों का यह भी कहना है कि बिहार में नौकरियों को लेकर बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है, सरकार नौकरियां भी दे रही है। ऐसे में हम इंजीनियरों को क्यों बुला जा रही है सरकार, हमें कॉन्ट्रैक्ट और संविदा पर क्यों रख रही है, हमारी आखिर जो है परमानेंट बहाली क्यों नहीं हो रही है, रेगुलर बहाली क्यों नहीं हो रही है। और इनका यह भी कहना है कि जब बीपीएससी 70वीं और कंबाइंड सिविल सेवा जैसे पद पर इतने ज़्यादा बहालियाँ दे रही हैं, तो इंजीनियर की भी बहाली निकाली जाए, जल्द से जल्द सुनिश्चित किए जाए। बेरोजगार इंजीनियर भी हैं, उनके लिए ज़रूरी है ये नौकरी। और हम आशा करेंगे कि नीतीश कुमार जो खुद इंजीनियर हैं, इंजीनियरों की प्रॉब्लम को समझेंगे और बीपीएससी के थ्रू जो है कंबाइंड एक इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए एग्जाम लेंगे, और जितने भी विभाग के पद खाली हैं, ज़रूरत है, उन सभी के लिए भर्ती करेंगे। और ये भर्ती जो है सभी सीटों पर सुनिश्चित हो, और परीक्षा हर एक साल लेने की कोशिश की जाए सिविल सेवा की तरह। और यही गुजारिश है, और हम आशा करेंगे कि इस पर सरकार ध्यान जरूर देगी, क्योंकि ये छात्र काफ़ी परेशान हैं, कई दिनों से हमसे संपर्क करना चाह रहे थे, और इनका यही प्रॉब्लम है जो ये बताए हैं। गुजारिश है इन पर जरूर ध्यान दिया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कुछ कहना चाहते हैं? सर मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। सर असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम देते देते हमको लगभग 8 साल हो गया है, और दिक्कत यही आता है कि हम लोग फ्रेशर हैं, हम लोग तो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते नहीं। कॉन्ट्रैक्ट वालों को 60,000 रुपया दिया जाता है, साथ में उन लोगों को 25% दे दिया गया है। हम लोग मेरिट भी लेके आते हैं। पिछले बार हमने दोनों डिपार्टमेंट में, मतलब आरसीडी में और यूडीएसडी में, दोनों में मैंने बहुत अच्छा नंबर लाया, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 150 नंबर ला करके लड़का सिलेक्टेड है, हम 264 नंबर लेके आए सर, सिलेक्टेड नहीं। क्या गड़बड़ी होता है? गड़बड़ी सर 25% जो नंबर दिया गया है, 125 नंबर ऊपर से जोड़ा जाता है कॉन्ट्रैक्ट वालों को, जिसके कारण हम लोग पीछे हो जाते हैं। अच्छा, हम लोग को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हम लोग फ्रेशर होकर के बीटेक करके, मतलब एग्जाम मेरिट में भी लाते हैं, लेकिन हम लोग सेलेक्ट नहीं होते हैं। सेलेक्ट वो बंदा हो जाता है जो खुद जॉब कर रहा है, तो हम लोग आखिर क्या करें, हम लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं। एक तो कॉन्ट्रैक्ट पे भी निकालते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट पे भी ऐसा चीज लगा के दे देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे ऐसा चीज लगा के दे देते हैं कि हम लोग को फॉर्म में नहीं भर सकते पहले तो, दूसरा फॉर्म भरते भी हैं तो उसमें सिलेक्शन का कोई चांस नहीं रहता। कारण ये है कि पिछले बार जो दिए वो कॉन्ट्रैक्ट पे दिए कि मार्क्स बेसिस पे लेंगे, अभी क्या किए, अभी गेट पे निकाल दिए। गेट पे निकाले तो गेट, कोई भी लड़का जो 4 साल से 5 साल से तैयारी कर रहा है, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का जो लड़का रहता है, फर्स्ट बार में जो पास आउट हुआ है, फर्स्ट ईयर मतलब 1 साल हुआ पास आउट हुए, वो गेट देता है, या 2 साल हुआ तो गेट देता है। लेकिन 4 साल 5 साल के बाद लड़का गेट नहीं देता है, क्योंकि गेट से कोई वैकेंसी निकलती नहीं है, बीपीएससी वैकेंसी लेती है। हम लोग बीपीएससी देते हैं, लेकिन बीपीएससी क्या किया कि कॉन्ट्रैक्ट पे निकाला, मतलब बीपीएससी नहीं निकाला है, गवर्नमेंट ने दिया है वैकेंसी, कॉन्ट्रैक्ट पे 231 वैकेंसी दिया, लेकिन आपने कॉन्ट्रैक्ट पे निकाला, उस भी गेट लगा दिया। गेट में क्या होगा कि बाहर के लड़के आएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे, उसमें ज्यादा मार्क्स उन लोगों को आएगा, क्योंकि IIT NIT के बच्चे आएंगे। अब दूसरे जगह से बच्चे तो आकर के बिहार में सेलेक्ट होकर के नौकरी ले लेंगे, लेकिन बिहार के बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा। कारण यह है कि यहाँ गेट में इंजीनियरिंग कॉलेज, बिहार की जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, 38 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं सर, इतना सीट है, अभी भी जाके देखिए सीट नहीं भरा। कारण ये है कि क्वालिटी वाली एजुकेशन इसमें नहीं मिलती है, वहाँ कुछ भी नहीं दिया जाता है, फिर भी हम लोग मेहनत करके मेरिट में आने की कोशिश करते हैं, नंबर भी लाते हैं,
फिर भी सेलेक्ट नहीं होते हैं। और ये आप बीती सुना रहे हैं सर, क्योंकि बहुत अच्छा नंबर लेकर के पिछले 2 डिपार्टमेंट में हम आए हैं, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके कारण हम आते हैं सर, करे क्या, किसको जाकर सुना है? नीतीश गवर्नमेंट तो सुनती नहीं है। मतलब मुख्यमंत्री जी यदि ये कहें कि नहीं उनके पास जाकर के पैर पकड़ना हो तभी हम पैर पकड़ सकते हैं, लेकिन वो ये कहें कि नहीं ये चीज़ का तैयारी करो, हम ऐसे वैकेंसी देंगे और इसमें हम तुम सेलेक्ट हो जाओगे, तो आखिर क्या करें? हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर करे क्या। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि यदि आप कंबाइंड वैकेंसी निकालते हैं, मेजर वैकेंसी आता है, यदि 1000 के अप्रोक्स आता है, 800 के अप्रोक्स आता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि मेहनत करेंगे तो उसमें निकल सकते हैं। 31 वैकेंसी में हमने 264 नंबर ले आया, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन 150 नंबर का लड़का जो लेके आया उसका सिलेक्शन हो गया। तो दुर्भाग्य 400 है, में ये मार्क्स 400 में है सर, 400 में मार्क्स दिया गया था, 264 नंबर 400 मार्क्स में। तो ये दुर्भाग्य है, इंजीनियरिंग किए हुए हैं और नीतीश कुमार ये भी कहते हैं कि हमने बिहार के हर एक जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की। तो ध्यान ये भी रखा जाए कि वो पढ़ाई क्या करते हैं और पढ़ाई पूरा करने के बाद उनका जॉब सेटलमेंट हो, जॉब ऑफर किया जाए, भेदभाव ना हो, इस पर भी ध्यान किया जाए। कंबाइंड एग्जाम की मांग कर रहे हैं छात्र और हम आशा करेंगे इस पर ध्यान जरूर दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।